एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रुचि पंजवानी और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, दैट इज़ एयर प्रेशर। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं ज्योग्राफी क्लास 7th के। उसमें से ही सबसे अच्छा जो टॉपिक है वो है हमारा एयर प्रेशर। एयर प्रेशर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि इसमें हाई लो टेम्परेचर ऐसा रहता है और इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये चैप्टर इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे ताकि आपको आंसर राइटिंग में, आंसर लिखने में या कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इस एयर प्रेशर के टॉपिक को। हमें ये पता है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप पूरे अपने चारों तरफ से एयर से सराउंडेड है और एयर आपको पुश भी करती है, तो क्या आपको यकीन होगा? नहीं यकीन होगा। आप ये बोलेंगे कि अगर वो मुझे धक्का करती है, देती है, पुश करती है, तो मुझे फील क्यों नहीं होता? तो फील इसीलिए नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी भी एक काउंटर प्रेशर रिलीज करती है, जो कि एयर से अगर हम चारों तरफ अगर हमें एयर से पुश होती है तो हमारी बॉडी भी एक काउंटर प्रेशर क्रिएट करती है, जिससे हमें उस एयर का धक्का फील नहीं होता। अब एक बात बोलूं इस तरीके से कि ये प्रेशर होता क्या है, ये कैसे जनरेट होता है, और मैं अगर ये बोलूं कि इसी एयर प्रेशर से हमारी वेदर की कंडीशन डिसाइड होती है कि वेदर, वो हमारा जो वेदर है वो क्लाउडी रहेगा या दूसरा रहेगा या सनी रहेगा, तो वो कैसे डिपेंड करता है। तो अब हमने एयर प्रेशर के बारे में तो पढ़ लिया। एयर प्रेशर का अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो डिफाइंड एज द प्रेशर exerted बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। इसका मतलब ये कि जो एयर है वो अपने उसका जो वेट है, उस वेट के, एयर के वेट के कारण अर्थ सरफेस में कुछ प्रेशर बनता है और वो प्रेशर हमारा एयर प्रेशर बन जाता है। एयर प्रेसेज अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड बॉडी एक्सर्ट काउंटर प्रेशर। ये मैंने अभी आपको बताया कि वो हमें सब तक। अब बात करते हैं कि कैसे मैच करता है एयर प्रेशर, कहाँ ज़्यादा होगा, कैसे का कहाँ कम होगा और कैसे इसका डिफाइंड होता है। तो इसके दो क्राइटेरिया होंगे। पहला ये क्राइटेरिया होगा कि लोअर लेवल की बात करें, अगर लो लेवल है, सरफेस ऑफ द लैंड है, तो वहाँ पे एयर प्रेशर बहुत ही हाई रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा। ये देखो यहाँ पे लो लेवल है वहाँ, और जैसे ही थोड़ी हाइट इंक्रीज होती है, अगर आप थोड़ी हाइट पे जाएंगे तो वहाँ एयर प्रेशर लो हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखना कि अगर नीचे हो तो वहाँ पे एयर प्रेशर बहुत कम रहेगा, और जैसे ही हाइट में आगे, नहीं बहुत ज़्यादा रहेगा नीचे पे, और जैसे ही हम हाइट पे जाएंगे तो हाइट पे जाने से एयर प्रेशर बहुत लो हो जाता है। ये हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट, हाइट और उससे तो डिफाइंड हो गया एयर प्रेशर। अब नेक्स्ट आता है हमारा एयर प्रेशर डिफाइंड किससे डिफाइन होता है? दूसरा होता है टेम्परेचर से। अब आप बोलेंगे कि टेम्परेचर से कैसे डिफाइंड होता है? टेम्परेचर, दो टाइप के टेम्परेचर होंगे। एक जगह आपको मिलेगा हाई टेम्परेचर और एक जगह होगा आपको लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मतलब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और ज़्यादा हीट होने के कारण जो एयर रहती है वो भी, एयर भी क्या हो जाती है, एयर भी गर्म हो जाती है, और गर्म होने के कारण उसका जो प्रेशर होता है वो लो हो जाता है। ठीक है, अब लो प्रेशर ऑफ एयर होने के कारण जो हमारा वेदर होता है वो एकदम वेट और क्लाउडी हो जाता है। ठीक है, बहुत ही लो प्रेशर लैंड में होने के कारण, जहाँ पे भी लो प्रेशर एरिया, और लो प्रेशर एरिया एसोसिएटेड किससे रहता है? क्लाउडी स्काइज और वेट वेदर से। और ये हमने देखा किसका, जहाँ पे टेम्परेचर हाई रहेगा मतलब गर्मी ज़्यादा होगी। ठीक है, और पहले टेम्परेचर हाई हमने देख लिया, अब हम लोग क्या देखेंगे? लो देखेंगे। अब टेम्परेचर लो है मतलब वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा है, और कोल्ड होने के कारण जो हमारी एयर रहती है वो भी ठंडी हो जाती है कोल्ड होने के कारण, और वो हैवी हो जाती है। ठीक है, कोल्ड होने के कारण हमारी एयर क्या हो गई? हैवी हो गई। हैवी होने के कारण वो एक दूसरे से सिंक करती है। ठीक है, एयर एक दूसरे से टकराती है हैवी होने के कारण, और ये हैवी होने के कारण जो वो प्रेशर जो क्रिएट होता है एयर से, वो हाई प्रेशर क्रिएट होता है क्योंकि एयर अब हैवी हो गई है। हाई प्रेशर जैसे ही एसोसिएट होता है, बनता है, तो हाई प्रेशर अगर क्रिएट होता है तो वो हमारे वेदर को सनी और क्लियर स्काइज बना देता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काइज। तो आपको समझ में आ गया कि एयर प्रेशर क्या होता है। अब इसकी थोड़ी थ्योरी देखते हैं। देखो, एज वी गो अप लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉल्स रैपिडली। जैसे कि मैंने बताया, हाइट अगर आप नीचे रहेंगे तो एयर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, और जैसे ही आप ज़्यादा जाएंगे, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब हाइड्रोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो एयर प्रेशर क्या हो जाएगा?
गिर जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट एज द सी लेवल एंड डिक्रीज है हाई, एयर प्रेशर हाईएस्ट कहाँ रहता है, सी लेवल में, और एयर प्रेशर डिक्रीज कैसे हो जाता है, हाइट में, ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इन एरिया टेम्परेचर इज हाई, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है मतलब गर्मी रहती है तो एयर क्या हो जाती है, हीट हो जाती है, और क्रिएट्स, और हीट होने के कारण वो क्या लो प्रेशर एरिया बना देती है, ठीक है। अगर एयर हीट हुई, गर्म हुई, तो वो कौन सा एरिया बनाएगी, लो प्रेशर, और लो प्रेशर से हमारा क्या, क्लाउडी एंड वेट वेदर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इन एरिया टेम्परेचर इज लोअर, ऐसे एरिया जहाँ पे टेम्परेचर कम है, मतलब टेम्परेचर कम है इसका मतलब बोल सकते हैं गर्मी है, ठीक है। और वो टेम्परेचर कम होने के कारण वहाँ की एयर क्या हो जाती है, कोल्ड एंड हीट कम, नहीं, टेम्परेचर लो है मतलब वहाँ पे क्या है, ठंडी है, कोल्ड एनवायरनमेंट है, और एयर क्या हो गई, कोल्ड और हैवी हो गई, हैवी होने के कारण वो सिंक होती है और हाई प्रेशर क्रिएट करती है, और हाई प्रेशर लीड्स टू क्लियर एंड सनी स्काईज, एयर ऑलवेज। और दूसरा अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो एयर कहाँ से मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब लैंड है, यहाँ सरफेस है, यहाँ हाई प्रेशर यहाँ से ज़्यादा है तो वो लो प्रेशर स्काईज में जाती है। तो हमने देखा अबाउट हमारा टॉपिक कौन सा, एयर प्रेशर, ये क्लास 7 का। आई होप आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एयर प्रेशर काम कैसे करते हैं। अब आप इसके नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, तब तक हम लोग लेके आते हैं नेक्स्ट चैप्टर।